नमस्कार दोस्तों। 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, ये प्रश्न अक्सर बच्चों में आता है। मेरे पास भी आया था। जब आप पढ़ने में अच्छे होते हो तो अक्सर आपको कहते हैं साइंस ले लो, थोड़े एवरेज होते हो तो कहते हैं कॉमर्स ले लो, थोड़े ख़राब होते तो कहते हैं आर्ट्स ले लो। तो पैरामीटर किसी सब्जेक्ट को, किसी स्ट्रीम को लेने का ये होता था कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं 10th 12th में। और मेरे साथ भी ऐसा था। हालांकि किसी ने मुझे प्रेशर नहीं दिया कि आप साइंस ले लो या बीटेक करो, बट मेरी इच्छा थी क्योंकि मैं पढ़ने में सही था। मध्यम एवरेज से काफ़ी बेटर था, कॉलेज में क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने बीटेक लेना सोचा। उससे पहले साइंस लेना सोचा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों पे प्रेशर दिया जाता है, थोपा जाता है, क्योंकि आपके आसपास के पड़ोसी की फैमिलीज़ के बच्चे काफ़ी वेल सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सब्जेक्ट लिया होता है जिससे वो सफल हो चुके होते हैं। तो आपके बच्चों पे भी पेरेंट्स यही आपका प्रेशर देते हैं, आप साइंस ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बच्चा करना क्या चाहता है। तो शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को पहले से एनालिसिस नहीं करते कि वो बच्चा किस चीज़ में अग्रिम है, किस चीज़ में अच्छा है, क्या बेहतर कर सकता है, और क्या वो ऐसा चुने जिससे कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस कर सकता है। तो बच्चा कहीं न कहीं ना बचपने में ही एक इंडिकेशन दे देता है कि मैं ये गुल्लक बनाना अच्छा करता हूँ। जैसे मैं था तो मैं जुगाड़ू था, मैं किसी भी चीज़ से कोई भी क्रिएटिव या गुल्लक या एक्सटेंशन बोर्ड बना देता था। तो ये दर्शाता है कि मैं सीमित साधनों से कुछ क्रिएटिव टास्क करने में सक्षम हूँ। उसी को ध्यान में रख कर के बच्चे को वो लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पैसा कमाना है, एक प्रेशर है, एक एक सीमित साधनों के कारण या सीमित पैसों के कारण एक ऐसी मेंटालिटी हो जाती है परिवार में, समाज में, कि वो बच्चा अपने प्राकृतिक स्वभाव को छोड़ उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है जो उसके आसपास के लोग चर्चा कर रहे होते हैं, या फिर विवशता एक कारण होता है जिसके कारण वो बच्चा उस तरह की चीज़ों को करना शुरू कर देता है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारे इनिशिएटिव लोगों ने लिए होंगे, एनजीओ बने होंगे, बहुत सारे की किताबें छपी होंगी, बहुत सारे की वीडियोस मैंने भी बना रखे हैं। लेकिन एक सारांश जिसे कहते हैं ना, एक निचोड़ कि क्या करें, कैसे करें, कितना करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन चीज़ों को बाय करें, किन चीज़ों को हटाएं, किन चीज़ों को ऐड करें, ये एक फॉर्मेटेड नहीं थी कहीं ना कहीं। मैंने भी अभी कोशिश करी है कि मैं अपने सारे विचारों को इस तरह की किताबों में डालना शुरू करूं, क्योंकि कई बार ज़रूरी हो जाता है कि आप जो चीज़ फेस कर चुके होते हो उसको आप कहीं ना कहीं लिखो, अनुभव में लिखो, डायरी में लिखो, पोस्ट में लिखो, रिकॉर्ड फॉर्म में लिखो या वीडियो बना दो। लेकिन हम नहीं बना पाते, तो कहीं ना कहीं ये जो मेमोरी है, जो अनुभव की बातें हैं, ये रिप्लेस हो जाती है या फिर डिलीट हो जाती है, हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन एक एक भाई हैं जो कि बहुत अच्छा इन्होंने काम करा है, इनका नाम है डीपी विश्वकर्मा। इनकी एक किताब है, तो मैंने ये किताब कुछ दिनों पहले ही ख़त्म करी है, और इस किताब का नाम जो है कैरियर क्रश है। तो क्रश हर चीज़ का होता है, यानी कि एक प्यार, एक ऐसी चीज़ें जो आपको भूलने नहीं देती किसी भी चीज़ को। तो इस किताब का जो टाइटल है, ये कहीं ना कहीं कैरियर से पे आधारित होने के बावजूद एक शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क बताता है कि कैसी शिक्षा व्यवस्था अभी तक रही थी। अब कुछ संशोधन हो चुके होंगे, वो बात अलग है, लेकिन कैसी शिक्षा व्यवस्था पहली थी, अब क्या क्या हो रहा है, कैसे हम बच्चों को उन दिशा निर्देश दें, ऐसी दिशा निर्देश दें ताकि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, क्या करें क्या ना करें, पैसे का सही सदुपयोग कैसे करें, कौन सा राइट कैरियर चॉइस है, फैमिली के प्रेशर, टेंशन, वो सारी बातें लिखी हुई जो एक मिडिल क्लास बच्चा फेस करता है किसी भी कैरियर को चूज़ करने से पहले। वो ताने, वो प्रॉब्लम्स, और वो सारे शो ऑफ्स की चीज़ें कि किसी को देखा बहुत पैसा कमाते हुए, तो पैसा कमाने के चक्कर में आपने वो भी करना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया, अपने एजुकेशन गैप लेना। तो वो सारी बातें लिखी हैं कि हाउ यू इन्फ्लुएंस विद अदर्स टू मेक मनी बट यू डोंट नो व्हाट यू विल डू विद योर मनी। सो ये सारी बातें इस किताब में हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना, चेकआउट करना, गूगल पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, क्योंकि ये किताब मेरे अनुभवों के आधारित है। ऐसा नहीं है कि इस राइटर को मैंने कहा था कि भाई ये सारी बातें लिखो। मैं नहीं जानता था राइटर को कि ये ऐसी बातें लिख पाएंगे, लेकिन ये सारी बातें काफ़ी हद तक मेरे अनुभवों पर हैं, और ऐसे काफ़ी लाखों युवाओं के अनुभवों पे होंगी जो कैरियर में या तो गलत कोई चूज़ कर चुके हैं प्रोफेशन, या फिर मार्गदर्शन से हट चुके हैं, भटक गए हैं। लेकिन देर नहीं होती है। आप कभी भी कहीं से भी शुरू करोगे तो कभी देर नहीं होती। तो अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप ज़रूर लें, क्योंकि इससे आपको एक स्थिरता मिलेगी कि आपने क्या किया है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके शौक़ हैं, किन शौक़ों में से सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये किताब आपको ये एहसास कराएगी कि आप अपने आसपास के लोगों में से ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपको सही एडवाइस दें, मेंटरशिप दें। तो ये किताब एक कंप्लीट एक पैकेज है,
एजुकेशन क्या करें, कैसे करें, या फिर बिज़नेस क्या करें, जॉब क्या करें, उससे पहले अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी आपको कि यार बहुत अच्छा किया मैंने ये किताब पढ़ के। तो मुझे ये किताब इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि ये सारी बातें मेरे ज़हन की है, मेरे अनुभव पे आधारित है, और अच्छा लग रहा है कि मेरे ही अनुभव की चीज़ें कोई किताब पे पब्लिश करके लिख पा रहा है, तो मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा था बताना, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी अच्छी बातें मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, हमेशा उसको शेयर करता हूँ। तो ये किताब है, जैसे कि आपने अखंड ज्योति युग निर्माण योजना की बातें भी सुनी होगी मेरे वीडियो पे, तो ये भी किताब एक अच्छी, जिसको मैं रेफ़र करूँगा कि आप इसको ज़रूर चेकआउट करना और बताना कि आपको ये किताब कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।